बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो एक बड़ी अहम शख्सियत की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन कॉल आई है। ये फ़ोन कॉल किसने की, क्यों की और बड़े अहम मौजू के ऊपर जो डिस्कशन है वो की गई है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त नए इंतखाबात और निगरान सेटअप के हवाले से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। नए इलेक्शंस कब हो रहे हैं, निगरान सेटअप जो है आप यूं समझिए कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज चीज़ें कर ली गई हैं निगरान सेटअप के हवाले से। इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात जो हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तब्दीली और नवाज शरीफ को अभी तक जो ग्रीन सिग्नल वो चाहते थे वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जो उनके मुज़ाकरात थे वापसी के हवाले से, इनमें इनको एक बड़ी नाकामी हुई है। आसिफ जरदारी भी यही चाहते थे कि नवाज शरीफ की वापसी ना हो। बहरहाल नवाज शरीफ को जहां से ग्रीन सिग्नल चाहिए था, ये ग्रीन सिग्नल भी अभी तक उनके लिए रेड है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूं कि सोर्सेज की जानिब से यह दावा किया गया है कि पीडीएम की जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है ये इसी साल ही ख़त्म होगी। इसी साल नए इंतखाबात के हवाले से जो बड़ा ऐलान है वो भी किया जाएगा। पीडीएम हुकूमत जो है वो अपने जो उनके खिलाफ केसेस थे, बहुत सारे केसेस तो उन्होंने अपने आप को एनआरओ दे दिया और एनआरओ 2 जो है वो अब इसी सितंबर के महीने या नेक्स्ट अक्टूबर के महीने तक वो इस एनआरओ 2 को कंप्लीट करते हुए ये जो हुकूमत है उसका खात्मा भी होगा। और साथ साथ एक और बड़ी अपडेट इसमें यह भी है कि पीडीएम हुकूमत को इस वक्त ये भी कहा जा चुका है कि आप कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। यहां तक कि जब आप हुकूमत में आए हैं तो ना सिर्फ आपने अपने लिए अवाम में नफरतें समेटी हैं, बल्कि बहुत सारे कुछ जो अहम इदारे हैं उनके हवाले से भी अवाम में जो इदारों को मुश्किलात हैं वो फेस करना पड़ी हैं। तो बहरहाल ये एक जो मैसेज है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पहुंच चुका है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसी साल ख़त्म होगी और इसी साल नए इंतखाबात के हवाले से अनाउंसमेंट होगी। और साथ ही साथ एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि बहुत जल्द जो निगरान सेटअप है इसके हवाले से भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और निगरान सेटअप के लिए जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ली गई हैं। यहाँ तक के नाजरीन, जो ही ये जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये निगरान सेटअप जो कि आम तौर पर 3 माह के लिए होता है अगर इसको देखा जाए आईनी तौर पर। लेकिन नाज़रीन, इसमें यह भी हो सकता है कि जो निगरान सेटअप है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए। और जो इस वक्त सैलाब की सिचुएशन चल रही है, इस सैलाब की सिचुएशन के ऊपर ये निगरान सेटअप ही काम करे और इसको कम ओवर करने के लिए कोशिश करे। जो एक सबसे अहम चीज़ थी आईएमएफ की डील, चूँकि वो इस वक्त पाकिस्तान को मिल चुकी है, अगर ये हुकूमत का पहले ख़ात्मा हो जाता और निगरान सेटअप आता तो उसमें ये डील लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल, या आप समझिए कि निगरान सेटअप को ये डील ना मिलती, जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी था क्योंकि डिफ़ॉल्ट का भी ख़तरा था। बहरहाल ये आईएमएफ की जो डील है ये पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो अब ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, ऑलरेडी अवाम में जो इनका रिएक्शन है तो इसका खात्मा तय है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, जो -1 फार्मूला इस वक्त गर्दिश कर रहा है, इमरान खान साहब को जो माइनस करने का फार्मूला इस वक्त गर्दिश कर रहा है, तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि ये फार्मूला भी एक नाकाम फार्मूला है। यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोगों को भी ये फार्मूला ऑफर करने की कोशिश की गई कि आप -1 फार्मूले के ऊपर राजी हो जाएं। इमरान खान साहब अगर माइनस होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है उसको भी किसी ना किसी ने संभालना है, तो वो -1 की जगह पर फिर आप आ जाएंगे। लेकिन इन्हें साफ साफ जो इनकार है वो मिल चुका है। अलबत्ता कुछ खबरें इस तरह से आई हैं कि एक दो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, वो जो एक इस्तीफे वाला भी मामला सामने आया
कि अदालत में उन्होंने वो चैलेंज कर दिया और वो अब दोबारा पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। बहरहाल उनकी रुकनीत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो कुछ डिसीजंस लिए हैं। लेकिन नाज़रीन, ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त इमरान खान साहब के साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब को कोई छोड़कर भी जाता है तो उसे एक भारी सियासी कीमत ना सिर्फ अदा करना पड़ेगी, बल्कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक नुकसान का सौदा भी होगा, क्योंकि जो इस वक्त अवामी रद्द अमल है और जिस तरह से लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब का जो टिकट है वो इस वक्त जीत की ज़मानत बन चुका है। इमरान खान साहब जिस किसी को भी खड़ा करें, यहाँ तक कि अगर वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देते हैं तो वो खंबा भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो बहरहाल ये इस वक्त जो -1 फार्मूले के ऊपर काम किया जा रहा है ये भी अपनी नाकामी की तरफ जाएगा और इमरान खान साहब को किसी तरह से अगर साइड लाइन करने की कोशिश की गई तो जो अवाम का रिएक्शन होगा, इस हवाले से इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, तो वो फिर इतना शदीद रिएक्शन होगा कि उसको संभालना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी साइड पर नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में उनकी वापसी हो जाए। बहरहाल उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पा रही। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनके ऊपर यहाँ तक के दबाव भी डाला गया कि वो इमरान खान साहब को छोड़ दें, लेकिन मोनस इलाही के इंटरफेरेंस की वजह से अभी तक जो काफ लीग है वो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल जो है वो फर्म तरीके से खड़ी भी हुई है और परवेज़ इलाही साहब को जो डराया या उनके ऊपर जो दबाव भी अगर डाला गया है तो इस हवाले से और इस तरह से परवेज़ इलाही साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं वो चूंकि उनकी तरफ आ गए हैं, इसलिए अगर आप हुकूमत में भी रहते हैं तो होगा कि आप पीटीआई के लोग हमारी तरफ आ जाएंगे तो आपकी हुकूमत हम वैसे ही गिरा देंगे, इसलिए आप क्या करें, आप हमारी तरफ आ जाएं। लेकिन इस दबाव को काफ लीग की जानिब से परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब की जानिब से मुस्तरद किया गया है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब से कुछ डिस्कशन भी हुई है और इस डिस्कशन के बाद मोनस इलाही साहब की जानिब से इस डिस्कशन के दौरान ये चीज़ कहा इमरान खान साहब को दोबारा से बावर करवाई गई है कि फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका ही होगा, क्योंकि कुछ जो दूरियां हैं या कुछ इस तरह से इतलात सामने आ रही थी कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से दूर हो जाएं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ जो सद मोहरी थी वो ज़रूर थी इन दोनों के दरमियान, लेकिन मोनस इलाही के इंटरफेरेंस की वजह से जो मामलात हैं वो बिल्कुल इस वक्त सेटल्ड हैं और इस वक्त एज़ कम्पेयर टू हमजा शहबाज परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब को ज़्यादा सूट करती है। चाहे उनकी जो तमाम तरह डिसीजंस हैं अगर वो नहीं भी माने जा रहे तो स्टिल परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को ज़्यादा सूट करते हैं। बहरहाल मोनस इलाही साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि हमेशा जो आखिरी फैसला होगा वो खान साहब आपका ही होगा, लेकिन एक और चीज़ उनकी जानिब से कही गई कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तसादुम है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ये रिप्लाई किया कि इदारों से तसादुम कोई भी नहीं चाहता, ये मुल्क भी मेरा है, ये इदारे भी मेरे हैं, तो इसलिए ये वाला जो एक तासुर या ये जो अवाम में तासुर बिठाने की कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल गलत है। तो पंजाब से तो इस वक्त ये लेटेस्ट अपडेट है कि नवाज शरीफ की जो एक कोशिश थी कि पंजाब हुकूमत को गिराया जाए, बहरहाल एक और अहम डेवलपमेंट इसमें यह हुई है। सोर्सेज का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब को एक जगह से अहम ग्रीन सिग्नल जो है वो चाहिए था, लेकिन ये ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ को नहीं मिल रहा। मुसलसल जो मुज़ाकरात थे वो किए गए, मिन्नत तरले भी किए गए, लेकिन ये ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ को नहीं मिल रहा और जो वजह है ग्रीन सिग्नल ना मिलने की वो वजह यह है कि नवाज शरीफ के ऊपर या मरियम नवाज के ऊपर इस वक्त एतबार करने को कोई तैयार नहीं है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से नवाज शरीफ को जो ग्रीन सिग्नल है वो नहीं मिल रहा। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक फ़ोन कॉल के हवाले से कुछ तफसीलात आपके मैं सामने रखता हूँ। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अमरीकी वज़ीर दिफा ने जो टेलीफोनिक रब्ता है वो उनसे किया है और इस रब्ते में दोनों जो रहनुमा हैं उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई अमूर जो हैं
उनके ऊपर जो ताउन है इस मामले के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक नाजरीन ये जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत के दौरान पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर भी जो है वो दुख का इजहार किया है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल हैं आज UN, उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया और जो सैलाब वाली सारी सिचुएशन है इस सारे मामले के ऊपर वो दौरा कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की जो यकीन दहानी है वो भी अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से करवाई गई है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमदादी सरगर्मियाँ पाक फ़ौज की जानिब से इन सैलाब ज़दा इलाकों में जो की गई हैं इस चीज़ को भी अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से सराहा गया है। बहरहाल बहुत सारे अमूर के ऊपर जो बातचीत है वो इन समेत हुई और ख़ास तौर पर जो दिफा वाले मामलात थे और इस मौजूदा सिचुएशन में नाज़रीन ये जो कॉल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जिन अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।